हाँ, देखने वाले का रूह कांप जा रहा है जैसा उस बच्चे के साथ किया गया सलूक। अगर किसी विधायक के घर के हुआ होता तो तमाम विधायक, तमाम लोग, तमाम हो जाता, लेकिन आज एक गरीब के साथ ऐसा हुआ है तो नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत ग्राम सभा भागसा में, जहां 2 मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। दरअसल आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा बताया गया कि गुरुवार को बच्चे शाम के 5 बजे शौच के लिए 2 बच्चे यहां घर से गए हुए थे। एक बच्चा जो अपने बुआ के यहाँ आया था, जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है, उसका नाम प्रिंस था और वो भी साथ में अभिषेक के साथ गया था। अभिषेक का घर ये है, पीछे आप देख पा रहे हैं। अभिषेक का घर है, 14 साल की एज थी और वो भी अपने मामा के लड़के को साथ में ले गया था। शौच के लिए गए थे लोग। ऐसे में वहाँ जहाँ ये लोग शौच करने के लिए जाते थे, वहाँ साइकिल और पानी में डिब्बे बरामद हुए थे। लोग तलाश कर रहे थे, कल सो रात से ही ढूंढ रहे थे। कल ढूंढते ढूंढते 1 बजे उन बच्चों की डेड बॉडी मिलती है यहाँ बगल के सिवान में, जो कि गोलिया कहा जाता है। संत कबीर नगर, गोरखपुर और ये बॉर्डर भी पड़ता है, गोलिया सिवान कहा जाता है। ऐसे में वहाँ पे डेड बॉडी बच्चों की मिलती है और दोनों बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। ऐसे में एक बच्चा नवापार थाना चिलुआताल के अंतर्गत रहने वाला था। अभी देख पा रहे हैं डेड बॉडी आ चुकी है यहाँ। मृत शरीर उस मासूम बच्चे की, अभिषेक की डेड बॉडी यहाँ पर आई हुई है और प्रिंस जो मासूम बच्चा था, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, उसकी डेड बॉडी उसके घर गई है नवापार में। परिजन जो है खून के आंसू रो रहे हैं। मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा। किसी के ऊपर जब इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटता है तो सोचिए ना कि कोई इस मामले पर क्या कुछ बोल पाएगा। कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इन दशाओं में मैं गांव के लोगों से बातचीत करूंगा। आइए, जो परिवार के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, और अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार मतलब जो हत्यारा है कौन है, कहाँ का रहने वाला था जिसने इस प्रकार के कृत्य किया है और उन मासूम बच्चों को गला रेत करके मौत के घाट उतारा है। दोनों बच्चों को एक मतलब सेम सिचुएशन, वही हालात, गला ही रेत करके मारा गया था। आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? बातचीत करते हैं। बाबा जी, वैसे रहने दीजिए, वैसे क्या कहेंगे आप इस घटना? जैसे ये बहुत दुखद हत्या है। हम यही चाहते हैं कि जो हत्यारा हो उसको जल्द से पता लगाया जाए, क्योंकि इस बच्चे के साथ बहुत बेरहमी से इस बच्चे को लोग मारे हैं। अगर बाबा जी, अगर अभिषेक से दुश्मनी थी या फिर कुछ थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात प्रिंस की भी तो जान चली गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्चा बहुत सीधा साधा था। हाँ, बहुत सीधा साधा। उसके परिवार भी बहुत सीधे साधे। ऐसा तो नहीं कि परिवार के सदस्यों की दुश्मनी बच्चों को उसको खामियाजा? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लोगों ने आशंका जताई है कि कहीं ऐसा तो नहीं परिवार के सदस्यों की दुश्मनी और बच्चों को जान देकर चुनौती? अरे भाई, अब तो वो अंदरूनी बात है। जब नहीं देखा गया तो किसको कहा जाए? के है ना बाबा? हाँ, गांव के हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब मारपीट किसी से भी बात? ना, ऐसा कोई बात नहीं है कि दी गई हो? ना, कोई बात नहीं ऐसी है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई इस प्रकार से बच्चे शौच करने के लिए जाते थे। जैसे वो बच्चे यहाँ से 5:30 बजे निकले हैं, वो बच्चे शौच के लिए गए थे। आज जहाँ गए हैं वहाँ केवल साइकिल और उसका डब्बा मिला है, बाकी बच्चे नहीं मिले। और कुछ समय तक लोग अगोरे, बच्चे जब घर नहीं आए तो उनका खोज तलाश होने लगा। तलाश करने में रात में बच्चे नहीं मिले। सुबह हुआ, फिर तलाश के लिए हम लोग सभी गए थे, हम भी गए थे वहाँ। तो हम लोग खड़े थे और हम 2 बच्चों को भेज करके उस तालाब में भी बच्चों को ढूंढवा रहे थे, लेकिन तब तक देखे कि कुछ बच्चे गोलिया सिवान में दौड़ रहे थे। उनको देखने से हमें लगा कि ऐसा है, कुछ वहाँ बात हुई है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचे तो देखे केवल एक बच्चा पहले मिला। तो उसको जब पहला बच्चा मिला तो उसको देखे तो लोगों से पूछा हमने कि एक बच्चा कहाँ है, तो लोग बताए भी उसका पता नहीं है। तो हम ही ने कहा कि तुम आगे बढ़ो सरसों में। तो लोग आगे सरसों में बढ़े तो दूसरा भी बच्चा मिला। अच्छा, घसीटने का निशान भी था? हाँ, घसीटने का, पोल के पास में उस बच्चे की हत्या की गई है। और पोल के पास से उस बच्चे को घसीट करके लोग ले गए वहाँ सरसों के खेत में। और दोनों कहीं और हैं? हाँ, हमारे कहीं और, लाश कहीं और ले गए हैं। और दोनों
बच्चों का उसी कपड़ा से दोनों बच्चों का हाथ पैर एकदम बांध दिया गया था। उन्हीं बच्चों के बदन पे जो कपड़े थे, हाँ उन्हीं से उसी कपड़े से बंधे हुए थे बच्चे, दोनों का हाथ पांव बांध दिया गया। हाँ, और एक बच्चा जो छोटा वहाँ वाला था उसके बच्चे मुख में कपड़ा भी ठूसा गया था। मतलब बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक कहानी है। जान लीजिए कि पूरा गांव दहशत में है। इस घटना का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितनी बेरहम तरीके से उन हत्यारों ने, कितनी बेरहम तरीके, मानो कि सर इंसानियत यहाँ तक कि उस पोल में हमें लगता है ईसा को उस पोल में बांध करके लोग उसका हाथ पैर भी तोड़ दिए थे लोग। इस प्रकार से आतंकवादियों को मौत देते हैं। मान लीजिए उसके शरीर पर इतने मिट्टी लिपटे थे कि वहाँ जाने पर वो मिट्टी सूख गई थी। इसका मतलब था वो रात में शाम को घटना कर दिए थे। अगर सुबह में किए होते तो मिट्टी सूखती नहीं थी, निश्चित पड़ी थी। लेकिन आशंकाएं हैं जिस दौरान वो लोग शौच के लिए गए हुए थे और उसी शाम को उसके साथ बच्चे के साथ घटना की गई। बताइए, क्या जिस प्रकार की घटना होती है सवाल ये उठता है ना कि क्या बुलडोजर का खौफ नहीं है? मुख्यमंत्री के शहर में क्या प्रशासन की तनिक भी भय नहीं है लोगों को? जहां पे प्रदेश सरकार के दावे हैं एक तरफ कि गुंडे बदमाश थर थर कांप रहे हैं, पैंट गीली हो रही है, राम राज्य सुशासन आ गया है, वहाँ देखने वाले का रूह कांप जा रहा है। जैसा उस बच्चे के साथ किया गया सलूक, देखने वाले का रूह कांप जा रहा है। और इतना ही नहीं, पता नहीं कितने कितने दूर से लोग वहाँ पहुँच गए थे, इतनी जनता जुटी थी। गांव के लोग आज आपके भी आंख से आंसू टपक। अरे भाई, हम लोगों को बहुत दर्द है उस बच्चे के लिए, समझ लीजिए। बताया जाए पूरे गांव के लोग जो है खून के आंसू रो रहे हैं इस मामले में। नींद हराम हो गई। नींद हराम, घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं लोगों के, पता है, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। जिस प्रकार से दर्दनाक घटना हुई है और उन हैवानों ने इस प्रकार से मौत दिया है। अरे वो सब इंसान नहीं थे, साले सब शैतान थे, समझ लीजिए। जो ये कर्म किया है वो साले सब शैतान थे, समझ लीजिए। बाबा जी, जरा सी दया उन लोगों की बच्चे के ऊपर नहीं आई कि मासूम बच्चे के साथ इस तरह से व्यवहार किए लोग। जरा सी दया नहीं उन भोले वालों को आया। या तो उन लोगों के पास बच्चे नहीं होंगे, यही तो है, या तो बच्चे हो नहीं होंगे, या तो साले कसाई होंगे, यही सब बातें ना। बकरे की बली दी जाती है एकदम बिल्कुल उसी तरह बच्चे को तड़पा करके लोग साले मारे हैं, समझ लीजिए। मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? अगर दुश्मनी रही होगी तो बड़ों से रही होगी, अगर रही भी होगी तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको हम लोग खुद ही नहीं भाप रहे कि ये घटना हुआ कैसे। कई लोगों ने आशंका जताई कि कहीं उसके साथ कुकर में किया गया हो बच्चे। हाँ, ऐसा भी लोग जता रहे हैं कि उस बच्चे के साथ कुकर में भी किया गया है, ऐसा भी हो रहा है। कुछ दरिंदों ने, कुछ ने जिस प्रकार हवस के भूखों ने मासूम बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाया, इसीलिए नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हुआ इन बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे घर अगर कोई जानवर, पहले लोगों ने आशंका जताई कि कहीं जानवर तो नहीं ले गया, लेकिन जानवर अगर ले जाता तो जानवर ले जाएगा तो ऐसे धारेदार से गला नहीं काटेगा, हाथ पैर नहीं बांध देगा। जिस प्रकार से सुबह लोग जिक्र कर रहे लीजिए, जानवर मिली थी तब तो बताइए, जानवर अगर ले जाता है, लोग जो सोच रहे जानवर ले गया, जानवर हाथ पैर बांधेगा? कभी नहीं। ऐसा करेगा? ऐसा भी इंसान का काम है? जानवर हाथ पैर कभी बांधेगा? जब तक डेड बॉडी मिली नहीं थी तब तक लोग ये कह रहे थे कि कहीं भेड़िया कहीं और, लेकिन ऐसा बात नहीं थी। जब लाश मिली तब सब कोई मतलब हैरान रह गया कोई देख करके कि इतनी बेरहम तरीके से दोनों हाथ पांव, दोनों मासूमों बच्चों को बांध करके बेरहम तरीके से गला काट करके उनको गेहूं बताया जा रहा है कि पोल के सरसों के खेत में, हाँ, पोल में बांध कर, पोल ही से लगे उसका मर्डर हुआ है बच्चों का। पोल के पास गला काट करके उसके बाद से लोग घसीटते ले गए सरसों के खेत में। आप बताइए, इतना बेरहम थे, जान ले लिए हैवानों ने, उसके बाद घसीटते हो, मानो कि तनिक भी दया नहीं, बेरहम एकदम निर्मम तरीके की तरह एकदम, समझ लीजिए। सब एकदम जानवर की तरह, इंसान नहीं हैवान था कोई। अगर मिल जाए तो ऐसे गांव वाले क्या सलूक करेंगे? अगर मिल जाए तो ऐसा हो जाए तो गांव वालों को, सारे गांव वाले ऐसे, अगर तत्काल उसका पता लगा होता तो उसके पूरे परिवार को गांव के लोग खत्म कर देते होते। यही देख पा रहे हैं, ज्वाला जल रही है, बिल्कुल आग जल रही है लोगों के दिलों में कि जिस प्रकार से मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। किसी के पास कोई शब्द नहीं कि क्या कहे लोग। सर, प्रशासन कोई आश्वासन दी है अब तक? मतलब जैसे प्रशासन, देखिए, प्रशासन इंचार्ज साहब ने केवल इतना ही कहा था कि बच्चों को 5-5 हज़ार रुपया हमारे 5,000, हाँ, हमारे अंदर 5,000 या 5 लाख
नहीं 5 ऐसे कुछ कहे हैं। अच्छा। वो उतना आश्वासन, लेकिन विधायक जो यहाँ के थे आए थे वो कुछ आश्वासन नहीं दिए। कुछ नहीं बोल। विधायक प्रदीप शुक्ला हाँ कुछ नहीं बोले, वो आए थे और फिर चले गए। कब आए थे? वो जब वही घटना स्थल पर आए थे, हम लगा 3 बजे के। अच्छा, विधायक आए, कोई आश्वासन नहीं दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब आप ना, इंसाफ कुछ दिलाएंगे नहीं, एकदम या बिल्कुल नहीं। आर्थिक कुछ सहयोग देंगे हम? ना कुछ नहीं, विधायक कुछ बोले ही नहीं? कुछ नहीं, बस आए और फिर चले गए। लेकिन ना आए होते तो ठीक रहता। ना आए होते तो ठीक रहता। लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमारे नेता हैं जिनको हमने हमारे यहाँ जिताया। तो विधायक थे, विधायक थे। फिर भी आकर के कुछ आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, परिवार को कुछ सांत्वना नहीं दिया उन्होंने। किसी से क्या अपेक्षा रखी जाए? गरीब आदमी तो मदद कर देता, 1000-2000 का मदद करना वो तो कर देगा, लेकिन अब जो विधायक सांसद है अगर वो आश्वासन ना आज दे। इस गरीब की घटना है, अगर किसी विधायक के घर के हुआ होता तो तमाम विधायक, तमाम लोग, तमाम हो जाता, लेकिन आज एक गरीब के साथ ऐसा हुआ है तो कोई विधायक यहाँ आकर आंसू पोंछने वाला नहीं, आंसू कोई नेता नहीं है। और जो नेता आए बस झूठे दिलासे भी नहीं दिए कि चलिए अच्छा ठीक है। अभी दूसरा नेता नहीं है कि वो विधायक आए थे, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं वही आए थे। वो आए थे, उन्होंने आश्वासन, झूठा आश्वासन भी नहीं दिया। कुछ बिल्कुल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आए और चले गए। क्या केवल वोट के लिए नेता होते हैं कि बस वोट लीजिए बात खत्म है? बस इसीलिए है कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं। हाँ? हमारे आप हैं। हाँ? यही बोलते हैं कि हम आपके हैं। और वर्तमान सरकार तो ये भी कहना है कि सबका साथ सबका विकास। सबका विकास ये क्या बार बार विकास हो रहा बोलते है? हैं, हाँ। सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या है? और ये भी कहा जाता है कि इस चौराहे पे अगर छेड़ोगे तो इस चौराहे पे ढेर कर दिए जाओगे। कर दिए जाओगे, लेकिन कुछ अब नहीं। तो 2 लोगों को मार दिया गया, अब तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। अब यही बड़े लोगों की बात होती तो कुछ और कुछ होता, होता। बड़े लोग, लेकिन गरीबों के साथ कोई इंसाफ नहीं है। गरीबों के साथ कोई इंसाफ नहीं है। देख पा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें खत्म हो गई हैं। बताइए कि गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ, किससे अपनी मदद मांगे? कोई आश्वासन, झूठी तसल्ली, कोई सुनने वाला नहीं, झूठा संतावना भी देने वाला कोई नहीं है। अब यही कि किसी विधायक, मंत्री के बेटे के साथ एक कत्ल हुआ होता है, घटना हुई होती तो आज यहाँ पर मजमा लगा होता तमाम राजनीतिज्ञों का और भीड़ लगी होती, और कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख का संतावना दे करके जाता है अभी। लेकिन एक हरिजन परिवार का ये मासूम बच्चे थे, 2 मासूम बच्चे, दोनों हरिजन परिवार के थे। इसी वजह से गरीबों को कोई झूठी तसल्लियाँ, झूठी आश्वासन, संतावना देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, एकदम बिल्कुल। उसके साथ कोई सुनवाई नहीं, वो केवल प्रशासन आई है, प्रशासन। हाँ, प्रशासन जो है, हम लोग वहाँ लाश भी रोके थे कुछ विलम्ब तक ले। नेताओं से क्या आप लोगों की यही अपेक्षाएं रहती हैं? अरे भाई, नेताओं से अपेक्षा रहती है, नेताओं को इसलिए ने हम लोग जिताते हैं कि भाई हमारे दुख सुख में शामिल होंगे, शामिल हो। लेकिन क्या है, आएंगे वोट मांगेंगे, हम आपके साथ हैं, और घटना होने पर बिल्कुल साथ ही नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं जातिवाद देखा जा रहा है? अरे भाई, वो तो हो ही रहा है, हो ही रहा है, इससे साबित हो रहा है। आप हरिजन हैं तो आपको मदद ना दिया जाए? ना दिया जाए। हाँ, कोई ठाकुर ब्राह्मण हो तो उनको मदद दी जाए, यही तो हो रहा है। यही हो रहा है। ये चीजें हैं, ये लोगों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। तो ऐसे जातिवाद अगर सरकारें करेंगी, उनकी पुलिस प्रशासन करेगी, तो फिर लोगों की कहाँ उम्मीदें किससे रह जाएंगी? आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ हैं और लोगों की उम्मीदें टूट चुकी हैं। इस गरीब परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के शहर में एक के बाद एक गरीब इंसाफ मिले। इस गरीब परिवार के साथ जो हुआ है उसका इंसाफ चाहिए। हर बच्चा के मुख से ही निकल रहा है कि हमको इंसाफ चाहिए। मैं क्या कहूँ, इस मामले पे निःशब्द हूँ मैं, लेकिन हाँ, इस प्रशासन इस मामले की जांच करे और गरीब परिवार को भी इंसाफ मिलनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज। जय हिंद।